साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। लाख खर्च फिर हाथ न आवे, लाख खर्च फिर हाथ न आवे। मानुष जन्म सुहेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। ना कोई संगे ना कोई साथे, ना कोई संगे ना कोई साथे। जाता हंस अकेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। क्यों तू सोया जाग सवेरे, क्या तू सोया जाग सवेरे, क्यों तू सोया जाग सवेरे। काल दरेरा देला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। अकाए कबीर भाई साधो, झूठा है सब मेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। बोले सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय डॉक्टर साहब की प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष थोड़ी देर कुछ चर्चाएं प्रस्तुत हैं। हमारी असली कमाई क्या होना चाहिए? वह कमाई हो जिस कमाई से हम सुखी हो सकें। इसी बात पर ध्यान कम दिया जाता है। आज सर्वत्र देखा जाता है कमाई तो सब लोग कर रहे हैं लेकिन सुखी नहीं है। कोई व्यक्ति खेती तो खूब करे लेकिन पैदा ना हो कुछ, तो खेती करना तो कोई सफलता ना हुई। मकान तो खूब बनावे लेकिन रहे ना उसमें, तो मकान बनाने का लाभ तो ना मिला। ऐसे ही कमाई तो सब लोग कर रहे हैं, जिधर देखो उधर सब व्यस्त हैं। इतना मशीनरी सिस्टम होते हुए भी आज से 50 साल पहले की कल्पना कीजिए, कोई कंप्यूटर नहीं थे, इतनी सड़कें नहीं थी, इतनी गाड़ियां नहीं थी, बिजली नहीं थी और इतने तमाम संसाधन नहीं थे। फिर भी सब खाते पीते थे, स्वतंत्र भी थे, निश्चिंत भी थे। आज कुछ काम बढ़े तो उस काम को जल्दी से करने के लिए मशीनें बहुत बन गई हैं। पहले कम भी लोग थे, मशीनें भी नहीं थी, फिर भी स्वतंत्रता से रह लेते थे, ज़्यादा व्यस्तता नहीं थी।
आज उन्हीं कामों को करने वाले लोग भी ज़्यादा हो गए और उन लोगों से ज़्यादा काम करने के लिए मशीनें भी तैयार हो गई, और फिर भी हम इतने व्यस्त हो गए। और वो व्यस्तता का परिणाम क्या निकला कि तनाव, टेंशन, अशांति। आज यही होता है कि माता पिता टेंशन में और बेटे व्यसन में और बेटियां फैशन में, सब व्यस्त हैं अपनी अपनी जगहों में। तो ये टेंशन, व्यसन, फैशन तीनों बेकार की चीजें हैं। सहज हम बने, मनुष्य बन करके रहें और मनुष्यता का लाभ प्राप्त करें, और शांति की कमाई होनी चाहिए। आज कहते हैं लोग उन्नति कर रहे हैं। उन्नति में क्या कर रहे हैं? बड़ी जमीन हो गई, बड़ा घर हो गया, और बहुत बैंक बैलेंस हो गया, बड़ा पद हो गया, रुतबा हो गया, बाहर चीजें खूब हो गई। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, ये आपकी उन्नति नहीं हुई। बड़ा घर हो गया तो गाड़ी, घर की उन्नति हो गई। बड़ा घर हुआ तो घर की उन्नति हो गई। बड़ी गाड़ी खरीद लिए तो गाड़ी की उन्नति हो गई, और रुपए पैसे हो गए तो उसकी उन्नति हो गई। हमारी क्या उन्नति हुई? हमारी उन्नति ये सब चीजों के बढ़ने से नहीं होगी। हमारी उन्नति है हम अपना धन बढ़ावें, जिस धन से हम निश्चिंत, प्रसन्न, स्वस्थ, स्वतंत्र रह सकें, वह है सद्गुण धन, संयम धन, त्याग धन, शांति धन, शांति की कमाई। एक बार सदगुरु अभिलाष साहिब जी के साथ हम लोग जा रहे थे एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में। तो जहाँ जा रहे थे वहीं का एक नवयुवक अपनी गाड़ी लेकर के आया था। तो गाड़ी में सब लोग बैठे, गुरुजी आगे बैठे, चल दिए। तो बड़े घर का आदमी था, गाड़ी चलाने वाला युवक था अभी। तो जब चल पड़े तो बीच रास्ते में कहता है, गुरुजी हमारे पास सब है, धन है, घर है, बंगला है, बड़ी जमीन है, व्यापार भी है, लेकिन शांति नहीं है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा शांति नहीं है तो क्या है तुम्हारे पास? चीजें तो यहीं रह जाएंगी। बड़े बड़े ऐश्वर्य वाले आए, ऐश्वर्य किसी के साथ गया? ऐश्वर्य से कोई सुखी होता है? रावण कम ऐश्वर्य वाला था। राम और रावण में कौन ऐश्वर्य वाला था? रावण। राम तो वनवासी थे, वो जंगलों में बेचारे इधर उधर भ्रमण करके गुजारा कर रहे थे, लेकिन राम सुखी थे। और रावण अपने राज में था, राजमहल में था, स्वयं राजा था, ब्राह्मण था, वेदों का मर्मज्ञ था, ब्रह्मा का पनाती था, फिर भी अपने दुष्कर्मों के कारण अपने ही राजभवन में और राज्य में अपने भाई बंधुओं के बीच ही मारा गया। और राम परदेश में थे, कोई परिवार के लोग नहीं थे, भाई थे उनके, बस और कोई नहीं था। लेकिन अपने सद्गुणों के कारण, अपने सुंदर स्वभाव के कारण, अपने धैर्य और संयम के कारण वो लोगों का एक दल इकट्ठा किए और सुंदर स्वभाव से सबके दिल को जीत करके एक यूनिटी तैयार करके और रावण पर चढ़ाई की। और चढ़ाई करने का शौक नहीं था, वो इतना उसके दुष्कर्म बढ़ गए थे कि राम की धर्म पत्नी का अपहरण कर ले गया। बहुत ज्यादा सीमा पार हो गया था उसका दुष्कर्म, इसलिए फिर यह करना पड़ा राम को। तो कोई कहीं भी हो, महलों में कोई दुखी रह सकता है और जंगलों में भी कोई सुखी रह सकता है, और जंगलों में भी दुखी रह सकते हैं और महलों में भी सुखी रह सकते हैं, अगर हमारे पास सद्गुण सदाचार है तो इसी की कमाई होना चाहिए। सब लोग जो जहां हैं, चीजें अपने आप काम भर की मिलती जुलती रहती हैं,
अब गुजारा देख लीजिए आप सब, जितने लोग यहाँ बैठे हैं 20 साल 25 साल 50 साल 70 80 साल तक के लोग हैं, अपने पूर्व जीवन का अवलोकन कीजिए। जितने दिन बीते होंगे, सबके 1000-2000 दिन तो बीत ही गए। इतने दिनों में एक भी दिन ऐसा बीता कि जब खाए ना हो, भोजन ना मिला हो? कभी ऐसा बीता है? रोज खाने को मिला था ना। जब जन्मे थे कुछ भी नहीं कमाए थे, फिर भी खाने को मिला था। जब हम चल नहीं पाते थे, फिर भी हमारे रक्षक हो गए थे लोग। जब हम कुछ बोल नहीं पाते थे, दुख दर्द नहीं बता पाते थे, फिर भी लोग हमारी सहायता कर देते थे। अब इतने समर्थ हो गए, पढ़े लिखे भी हैं, शरीर से भी, धन से भी, बुद्धि से भी मजबूत हैं, फिर अब काहे को चिंता करना है? उस दिन जब हमारी रक्षा हो गई तो आज रक्षा आज भी हो जाएगी। उस दिन भी हमारे कर्मों से हुई थी रक्षा। जिसके कर्मों की कमाई नहीं होती है पूर्व की, वो जन्मते ही फेंक दिए जाते हैं और चील कौवे नोच डालते हैं। और जिनकी वो कमाई रहती है, हो जाता है। उनके माँ बाप नहीं रक्षा किए तो कोई और रक्षा कर देता है, अनाथालय में उनका पोषण हो जाता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचो गुजारा क्या होगा, और ये भी मत सोचें कि इतने बड़े पद पर इतना बड़ा धन, इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतनी शान शौकत हो जाए तभी हम सुखी रहेंगे। क्या प्रधानमंत्री हो जाए तो सुखी हो जाएंगे? नहीं सुखी होते हैं। प्रधानमंत्री की तो कांटों की टोपी रहती है और रात दिन नोचा जाता है दूसरी पार्टी वालों से और अपनी पार्टी वालों से, अपने ही निकट के लोगों से। रात में नींद नहीं आती, वो चैन से रह नहीं पाते, स्वतंत्रता से चल नहीं पाते, खा नहीं पाते और कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते स्वतंत्र। हम लोग तो बड़े स्वतंत्र हैं, कहीं भी आवे जाएं, निश्चिंतता से रहें, खाएं पिएं, मिले जुलें, सोवें जागें। हाँ, अब इसमें संयम होना चाहिए, नहीं कि मनमानी जहाँ स्वेच्छाचारिता आई तो फिर हमारा जीवन कंटकाकीर्ण हुआ, बिगड़ा, दोषी हो गए, दुखी हो गए। दोषी ही दुखी होता है। दोष जिसके जीवन में नहीं है उसके पास दुख खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए दोषों का त्याग करना हमारी उन्नति है, असली उन्नति करना चाहिए। और अपने आसपास में खुशनुमा व्यवहार बना करके रखना चाहिए। प्रथम उन्नति है, सबसे पहली उन्नति है मन की प्रसन्नता, और दूसरी उन्नति है व्यवहार की कुशलता। और ये सब हमारे स्वयं के कर्तव्यों से होता है। अपने अपने कर्तव्यों को ठीक करें। कर्तव्यों को ठीक होने का मतलब है अपने मन तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अगर कहीं किसी को परास्त करना है तो अपने ही गंदी आदतों को, गलत इच्छाओं को परास्त करें। किसी दूसरे को परास्त करने के लिए नहीं सोचना है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है। बौद्ध भाषा में, बौद्ध दर्शन में इसे षडायतन कहा गया है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, चाँद, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन है। और इन 6 साधनों से हम सारे संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँख से देखते हैं, यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है, दीवार, टीवी, आप लोगों का रूप रंग, ये फूल, ये घड़ी, और जो कुछ दिख रहा है उसका साधन क्या है? आँख। आँख से देखते। आँख ना होती तो यहाँ आदमी है कि नहीं है, कि कपड़े हैं कि नहीं है, कि क्या है, कुछ भी ना पता चलता लाल पीला काले का। तो ये संसार में जितना रूप है, पशु पक्षी नर नारी पेड़ पहाड़ समुद्र झरने चांद सितारे, इन सब का ज्ञान आँख से होता है। आँख एक बहुत बड़ा साधन है ज्ञान प्राप्ति करने का, संसार में जीवन जीने का। और इसी से हमें बड़ी सरलता होती है, कहीं टकरा न जाएं, कहीं नाली में न चले जाएं, कांटे में न चले जाएं। तो ये साधन हमारे लिए बढ़िया है। लेकिन अब इस साधन को साधन ना बना करके इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिए तो घोर दुख मिलता है इसी से। अब इस आंख का दुरुपयोग करने लग गए, रूप देख के ललचाने लग गए इधर उधर।
रूप देख करके इच्छाएं बढ़ाने लग गए। ऐसा कपड़ा, ऐसी गाड़ी, ऐसा मोबाइल, ऐसी टीवी, ऐसे चीज़ें मिले हमें, ऐसे नर नारी मिले हमें, और ये सब चीज़ें मिले। क्या ज़रूरत है ये सब की? ये मन की गंदी आदत है। आँखों से, इंद्रियों से विषयों को जान करके फिर मन उसका अंदर अंदर इच्छाएं, कामनाएं बढ़ाता है, और जिसके कारण फिर उसके संस्कार प्रबल होकर के हमें झकझोरते हैं, अंतर द्वंद्व अंदर होता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है अपनी इंद्रियों पर संयम रखने की। तो आँख का संयम रखें। जो आँखों पर संयम रखेगा वो कहीं भी भटकेगा नहीं, बहुत सुखी रहेगा। एक इलाहाबाद की घटना है, हाई कोर्ट के पास एक प्रज्ञाचक्षु का मतलब नेत्रहीन व्यक्ति, वो जिसकी प्रज्ञा ही आंखें हो, जिसकी बुद्धि ही, विवेक ही आंखें हो गई हो, उसको बड़ी सभ्य भाषा में प्रज्ञाचक्षु कह दिया जाता है। तो वो पेन बेचता था हाई कोर्ट के पास। वो एक झोले में भर करके आता और एक जमीन पर टाट बिछा लेता, फैला देता, और पेन, मेरी पेन ले लीजिए, तो ऐसा बेचता और लोग खरीदते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से गुजारा करता। तो एक सज्जन का एक संत उधर गए और पूछे कि भैया आपकी आंखें नहीं हैं, आपको कितना परेशानी होती? अरे आंख वाले परेशान रहे, हम काहे को परेशान रहे? बड़ी फोर्सली भाषा में उसने कहा, आंख वाले परेशान है, देख देख करके ललचाते रहते हैं और उनका कभी संतोष नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता, और चारों तरफ टकर टकर ताकते रहेंगे और आकर्षित होकर के भटकते हैं। हमको कौन परेशानी है? कितना उसके बातों में दम थी, कितनी सच्चाई थी। जो अभावग्रस्त है, सुखी रहना चाहे तो वह भी सुखी हो सकता है, और जो इतना संपन्न है वो सुखी नहीं है। इसी प्रकार कान आवाज को ग्रहण करता है, और कान इसलिए प्रकृति ने हमें दिया है कि कान से सुन करके तुम भयानक बातों से सावधान हो जाओ। शेर गरज रहा है, कहीं उधर न जाओ, और कहीं खतरे उत्पन्न हो रहे हैं न जाओ, और किसी के दुख दर्द को देख करके उस पर दया, करुणा, सेवा का व्यवहार करो। किसी से कुछ व्यवहार करने में आदान प्रदान होता है विचारों का, कान के माध्यम से ही उसको ग्रहण करते हैं, तो कान ठीक है। लेकिन अब इसी कान से निंदा चुगली की बात सुन करके, ईर्षा द्वेष की बातें कहीं से सुन करके, और हम अन्यथा सोचने लग गए, करने लग गए, अब घोर दुख बटोर लिए ना। जीभ खाने के लिए मिली है ताकि जीभ एक टेस्टर है, हम इससे जान जाएं कौन चीज खाने लायक है, कौन नहीं खाने लायक है, और जो खाने लायक उसको खाएं, अन्य को छोड़ दें। तो ये हमें जीभ प्रकृति ने दिया है कि जीभ से टेस्ट करके ग्रहण करें। लेकिन नहीं, अब जीभ से आसक्ति बना ली, ऐसी चटनी, ऐसा अचार, ऐसी मुरब्बा, ऐसी मिठाई, ऐसा पकौड़ी, ऐसे समोसा, अब उसी में परेशान है। पेट काम नहीं देता है, शरीर असमर्थ है, और खाने के लिए ललचाते रहते हैं। एक बूढ़े थे, 80-90 साल के वे हो गए थे, उनकी पत्नी भी करीब करीब 75-80 की रही होंगी। तो वो चुपके से उनके बच्चे भी 60-65 साल तक के रहे, तो अपने बच्चों से छिपा करके घर से भीतर से गेहूं या धान चुरा करके लें, और छिपा करके दुकान जाएं, और दुकान से टाफी खरीद के लावें, अब अपनी बुढ़िया पत्नी को खिलावें, और वो खाए खाए के उसका पेट खराब हो जाए, तो अब परेशान हुए। लेकिन इतना मोह उस बुढ़ापे में भी कि ऐसे खिलाए खिलाए के, और वो दोनों खुश हैं, वो खाए। क्या तमाशा है बुढ़ापे में भी। तनके वृद्ध भय कहा भव बवरे, मनुआ अजहू बारो हो, मुख के दांत गए कहा भव बवरे, भीतर दांत लोहे के हो, फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। तो ये यही है, शरीर बूढ़ा हो जाए तो कोई मत समझ लेना मन भी बूढ़ा हो गया है। मन नहीं बूढ़ा होता, सावधान रहना चाहिए पहले से। और जिसने विवेक से जिंदगी जिया तो जवानी में भी मन को बूढ़ा कर लेता है। बूढ़ा करने का मतलब ना भटकना, ना चंचल होना, शांत स्वश रहना। बुढ़ापे की यही तो पहचान है। लोग बूढ़ों से यही आशा रखते हैं कि शांत रहें, गंभीर रहें, निश्चिंत रहें और मीठा बोलें, यही अपेक्षा होती है।
लेकिन अब बुढ़ापे में कोई झाए झाए करता रहे, कटु कुठार बोलता रहे, लड़ता झगड़ता रहे, लोभ लालच में भटकता रहे, तो क्या बूढ़ा है। और यार यही खूब होता है, एक जवान दुकान में बैठा है तो कोई ग्राहक का 1 रुपया घट गया है तो छूट दे देता है, ठीक है ले जाओ कोई बात नहीं। लेकिन हमने कई जगह देखा जहां बूढ़ा बैठा है वो 1 रुपया नहीं छोड़ता है। तो यही है लोभ लालच। कब्र में पैर पहुंच गए हैं लेकिन अभी मन उनका घर पकड़े है। जैसे जैसे शरीर हमारा साथ छोड़ रहा है, आंख नाक कान त्वचा बाल सब जवाब दे रहे हैं, हम भी जवाब देते चले संसार से, लेकिन नहीं, मन नहीं जवाब देता। ये इच्छाएं इतनी हम बना करके पकड़ करके रखते हैं। कैसे? जैसे कच्चा नारियल। देखिए पके मन और कच्चे मन का उदाहरण कच्चे नारियल और पके नारियल से ले सकते हैं। जैसे एक नारियल होता है सूखा पका नारियल, है खोड़ल के अंदर, है अंदर, अब बजाओ तो खड़खड़ाता है, सुरक्षित अंदर रखा है, और फोड़ दो खट से लुढ़क गया उधर। ये पके मन वाले ऐसे होते हैं शरीर में और शांत, अलग हैं, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हैं। प्रारब्ध यात्रा से शरीर चल रहा है, क्योंकि ज्ञान ध्यान सेवा सत्संग भक्ति शांति से संयम त्याग से उन्होंने अपने मन को पका लिया है। अब मन पक गया है, स्वरूप में लीन है, अब प्रारब्ध के वेग से शरीर चल रहा है। आजकल में प्रारब्ध समाप्त होगा और अंदर का नारियल आत्मा खट्ट से अपने आप चला जाएगा, अपने आप में रह जाएगा, शरीर को लोग कफन दफन कर देंगे। लेकिन कच्चा मन कैसे होता है? कच्चे नारियल की तरह, उसको फोड़ो फोड़ो तो भी वो चिपका है उसके अंग अंग में खोपड़ी के, और उसको निकालने में भी हंसिया खुरपा का प्रयोग करना पड़ता है तो भी नहीं निकलता है। ऐसे कच्चे मन वाले लोभ लालच में डूबे हुए लोग बूढ़े हो गए तो भी धन के लिए कमी लगी रहती। एक बूढ़ा था, असमर्थ लाचार स्तर पर पड़ा था, दवाइयाँ हो रही थी, जुबान बंद हो गई थी, तो दवाई हुई तो जुबान कुछ खुलने लगी, तो बोलने लगा। तो पूछा कि बड़ा बेटा कहाँ है? महेश। तो महेश ने कहा कि पिताजी मैं यहीं हूँ। अच्छा, तो दिनेश कहाँ है? कहे मैं यहीं हूँ। गणेश कहाँ है? तो तीसरे ने भी कहा पिताजी मैं यहीं हूँ। और राजेंद्र कहाँ है? चौथा, तो वो भी कहा पिताजी मैं यहीं हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं। अरे मूर्खों, तुम तीनों यहीं हो तो दुकान में कौन है? अब दुकान की चिंता है, इसलिए अब दुकान में बढ़ भी जाए, कितनों बढ़ जाए तो उनको क्या मिल जाएगा। इसलिए पहले से मन को पकाना चाहिए। और ये इंद्रियों के संयम से होता है। ये इंद्रियां हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, साधन है। इन्हीं से तो संसार का सारा संबंध है हमारा। इसलिए इनको जो संभाल ले वो शहंशाह है, वो बादशाह है। और एक है मन। मन ये इंद्रियों के ऊपर मन है। इंद्रियां अपने आप में समर्थ नहीं है। जैसे कि हमने कोई चीज खाया, खा लिए, खाते वक्त कितना समय लगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट खा लिए। अब खाने की घटना समाप्त, चीज भी खत्म, स्थान भी छूट गया। लेकिन हम चले गए बिस्तर पर, अब वहां पर खाने की क्रिया भी नहीं है, जीभ भी नहीं चल रही है, चीज भी नहीं है, खिलाने वाले लोग भी नहीं हैं। अब मन उसको याद कर रहा है, ऐसा समोसा था, ऐसी मिठाई थी, ऐसी पूरी थी, ऐसा इसमें नमक ज़्यादा था, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत प्यारा लगा, वो तो मुझे बहुत पसंद है, वो तो पसंद नहीं है। अब उसको जाप कर रहा है, रट रहा है, ये चीज़ मैं फिर से खाऊंगा, वहाँ जाऊंगा तो वही चीज़ मांगूंगा। ये क्या तमाशा है मन का? यही है मन। मन कुछ नहीं है अलग से, जो इंद्रियों से किए गए कर्मों के संस्कारों का प्रतिबिंब ही मन है। जिन चीज़ों, जिन दृश्यों, जिन लोगों, जिन घटनाओं से हम नहीं जुड़े हैं, अमेरिका इंग्लैंड में बहुत ऐसी घटनाएं हैं, बहुत ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में हमने नहीं सुना, नहीं जाना, उसके लिए कोई मन नहीं है ना। और जिन जिन चीज़ों से और जिनके लिए ज़्यादा मोह है, ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा हम जुड़े हुए हैं, उनके लिए हर क्षण मन लगा रहता है। सुबह उठे खट से वहीं मन पहुंचता है, और सोते सोते वही जपते जपते मन, फिर नींद आ गई। कई लोगों को नींदों नहीं आती है, उसी को सोचते रहते हैं। एक व्यक्ति था, उसका मित्र मिलने के लिए आने वाला था बहुत वर्षों के बाद,
तो अब कल आना है उनको, तो आज वो सोए तो उन्हीं को सोचते रह गए, रात भर सो ही ना पाए, रात बीत गई, उन्हीं के बारे में सोचते रह गए कि वो आएंगे, ऐसे मिलूंगा, ऐसे बात करूंगा, ये बात करूंगा, बड़ा आनंद आएगा, यहाँ जाऊंगा घूमने, वहाँ जाऊंगा घूमने, ये खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा। अब सोचते रहे, ये देखो मन की ये बदमाशी है, क्या बेकार, मेरे आएंगे, अब मित्र आवे, अब उनसे मिल जाओ, जाओ गले मिलो। अब मिल करके मित्र कहे कि यार बहुत दिन में मिले हैं, तो अब कोई गले लगे रहे, अब 1 मिनट न छोड़े, 5 मिनट 10 मिनट बीत जाए, तब तो लोग दौड़ करके आएंगे, क्या हो गया, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या, कोई गले मिलता है तो कितनी देर मिलता है, अरे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, 1 मिनट नहीं लगता है। लेकिन अब उस घटना के लिए, उस प्रेम के लिए मन कितना समय बर्बाद करता रहता है। इसी तरीके से मन हमारा तमाम जंजालों को बनाता है और मन हमारा तमाम टेंशन तनाव तैयार करता है। बिना काम के काम में हम दुखी होते रहते हैं। सुखी होने वाला काम करना चाहिए। जिन चीज़ों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं उनको छोड़ दीजिए, जिन चीज़ों से कम मतलब है उनको कम संपर्क कीजिए, उनको जान लीजिए, देख लीजिए, कर लीजिए, हटिए वहाँ से। अक्सर जैसे कि कहीं जाना है, मान लो ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़ना है तो हम जान लें कि कितना दूर का रास्ता है, कब आएगी, किस प्लेटफार्म पर आएगी, कितना देर रुकेगी, इतना जान लेना जरूरी है और चल दें समय से और जाकर बैठ लें। लेकिन अब ट्रेन 1 महीना बाद पकड़ना है, सोच रहे हैं क्या क्या सामान ले जाऊंगा, कैसे पकड़ूं, कहीं छूट न जाए, और मैं वहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, ऐसे बैठूंगा, रोज सोच रहे हैं, रोज घंटों बर्बाद कर रहे हैं। हर चीज के लिए ऐसे है, हजारों हजारों ऐसे विषय हैं जिनको मन अनावश्यक सोचता रहता है। एक जगह अकबर बादशाह घूमने के लिए चले जा रहे थे, तो एक बुढ़िया थी, अपने पोते को डांट रही थी, ये लड़का बड़ा बदमाश है, बिना काम का काम करता रहता है, बिना काम का काम करता रहता है। तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बिना काम का काम क्या है, ये बार बार कहती है बिना काम का काम करता रहता है। कहें हुजूर चलें आगे बताता हूँ। तो आगे गए, एक बगीचे में 4-5 लड़के खेल रहे थे। तो खेलते खेलते एक लड़के का मन हुआ, सामने बर्रे के छत्ता लगा था और एक पत्थर उसमें मार दिया। अब बर्रे उड़ करके सब लड़कों को नोचने लगी, तो सब लड़के चिल्ला करके रोने लगे, भागने लगे। तो बीरबल ने कहा, हुजूर देखिए यही है बिना काम का काम। अब उसमें क्या मतलब था, अब उसको पत्थर मारने की बस साध लगी और मार दिया। अब परेशान सब होने लग गए। हम लोग भी ऐसे जिंदगी के तमाम उलझनों के बर्रे के छत्ते लगे हैं। दाग लगाने वाले साधन सभी और बिखरे हैं, किंतु सच्चे सतगुरु के अनुयायी ही केवल निखरे हैं। तो यहाँ तो है, संभल संभल के ना चला जाए तो एक ही दिन में कूट कुटम्मस पीट पिटम्मस हो सकती है, कोई भी हो। इसलिए बहुत सावधानी से जिंदगी को जीना हमारी सच्ची उन्नति है, और इस उन्नति को जो सजग हो करके कमाएगा वही इसमें सक्सेस होता है। धन रुपए पैसे चीजें घर मकान मोबाइल टीवी आदि तो सहज लोग कमा लेते हैं, लेकिन सुखी मन नहीं कमा पाते हैं। अमेरिका की घटना है, सच्ची घटना। गुरुदेव जी जब थे तब उन्होंने बताया था, किसी व्यक्ति से उन्होंने सुना था कि एक विश्व लेवल का व्यक्ति था, अमेरिका में गया, एयरपोर्ट पर उतरा और किसी बड़ी संस्था में गया, और उस संस्था में काम करने के बाद सब लोग चले गए। रात्रि में उनको वहीं निवास था, एक सुंदर स्वच्छ बहुत आलीशान भवन मिला रहने के लिए, और वहाँ रहे। और वहाँ ऐसी हरकत कर गए, गंदी हरकत, जो एक साधारण व्यक्ति भी नहीं कर सकता था, और जिसका अब करने के बाद फिर भगे एयरपोर्ट पर गए फ्लाइट पकड़ने के लिए, और तब तक इधर जिनके साथ हरकत किए थे उन्होंने सूचना दे दिया वहाँ के सेक्रेटरी को, और तुरंत फिर पुलिस में सूचना दे दिया। अब उस व्यक्ति को जा करके तुरंत एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। अब वो विश्व लेवल का व्यक्ति था, जितना बड़ा हमारा प्रधानमंत्री होता है उससे भी बहुत बड़ा उसका पोस्ट था। अब गया तो जेल में डाल दिया गया। तो ये क्या है, मन इंद्रियों की भड़ास के कारण, इच्छाओं कामनाओं के कारण आदमी
चीज़ों से तो अभावग्रस्त नहीं रहता है, लेकिन सद्गुण और सद्विचार के अभाव के कारण इतना दुख बढ़ा लेता है कि आलीशान भव्य भवन में मखमली गद्दे तकिया के ऊपर रह करके भी वो दुखी रहता है। टेंशन की, नींद की गोलियां कौन खाते हैं? टेंशन से कौन परेशान है? आज करोड़ों अरबों रुपए की टेंशन, नींद की गोलियां बनती हैं और ये सब धनी धनी लोग खाते हैं। गरीबों को तो, उनको तो पता नहीं चलता है कि हमको नींद की भी कमी है। कभी दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और जा करके दर फर करके 3 ईंटा जोड़ करके रोटी बनाए और खाए मोटी मोटी, और सड़क के किनारे कार्टून बिछा के सो गए। अथवा कुछ उनका मकान है तो कुछ बांस कमाचिया झुका करके पन्नी उड़ाए हैं, अभी यह रोड पर देख ले जा करके वहाँ, और उसी के नीचे सो गए और रात भर खर्राटे लेते हैं और सुबह उठ के फिर काम में लगते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि नींद की भी कोई कमी होती है। लेकिन ये बैठे ठाले लोग और बड़े बड़े कंपनियों से जुड़े बड़े बड़े व्यापार करने वाले, फोन पर व्यापार करने वाले लोग, इनको नींद नहीं आती। इसलिए हम सब लोग ऐसा कुछ मन को बना करके रहें, ऐसा कुछ जीवन जी करके चलें, ऐसे कुछ विचार अपनाएं, ऐसी कुछ संगति रखें कि हल्का जीवन महसूस हो। ये जिंदगी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बड़ी हल्की, बड़ी सरल। इस जीवन को जीना बड़ा सरल है, लेकिन इतना महंगा, इतना कठिन, इतना समस्याओं से हम भर लेते हैं कि इतना लंबा समय पाने के बाद भी हम इसको सुलझा नहीं पाते। अबूझ पहेली बन करके ये जिंदगी रह जाती है। और बड़ी सरल बात है इस जिंदगी को सुखी रखना। थोड़ा सा मीठा बोलना जान जाए और चीज़ों का त्याग करना जान जाए, थोड़े में निर्वाह करना जान लें और अपने आसपास बढ़िया से व्यवहार करना सीख लें और निश्चिंत रहना जान लें। और थोड़े में गुजर करके भजन करें, गुरु भक्ति करें, ध्यान करें। देखो कितना मस्त जिंदगी। बुद्ध ने तो जो कुछ था उनको छोड़ करके सुखी हुए थे ना। वे तो एक राजा के लड़का रहे। राम जब बन गए तब बने, बन गए तब बन गए। अगर राज में रहते, अयोध्या में बैठे रहते तो हो सकता है भरत जी से लड़ाई होत। लेकिन जब वे चले गए त्याग करके तो एक आज आदर्श उनका संसार में फैल गया। महाराज श्री राम का जो मर्यादाओं का आदर्श है वो बहुत उदात्त है। माता पिता की आज्ञा का पालन, भ्रातृ प्रेम और एक पत्नी व्रती और प्रजा का पालन, संयम पूर्वक जीवन में जहाँ रहे कर्तव्य करते रहे। कितना बढ़िया उनका स्वभाव था। तो हम लोग अपने महापुरुषों से सीखें। सबको अपने अपने महापुरुषों की याद रहनी चाहिए। आज हम बच्चों से पूछ लेते हैं कहीं कहीं कि अपने देश के महान संतों के 5 संतों का नाम गिनाइए, तो जल्दी से नहीं गिना पाते। और उन्हीं लड़कों से, छोटे छोटे बच्चों से हम कह दें कि 15 हीरो हीरोइन का नाम बताइए, खट से सुना देंगे। ऐसे लोग अच्छा फिर सुखी रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। इसलिए आदर्शवान महापुरुषों की गाथाओं को पढ़ें, संतों के विचारों को पढ़ें, अपने जीवन को ही निकट से झांकें, अवलोकन करें। संसार को मत देखिए, भीड़ भाड़ मत देखिए, बहुमत मत देखिए, चारों तरफ की इतना बड़ा इनका ये है, इतना कारोबार है, ये ऐसे सिगरेट पीते हैं, ये शराब पीते हैं तो हम भी पिएं। ये नकल आज बहुत हो रही है। अच्छे अच्छे घरों के लोग, यहाँ तक भक्तों के घर के लोग भी माता पिता भगत हैं और बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तो बच्चे आखिर वो पहले अपनी निकट की जगह में पढ़े लिखे, फिर दिल्ली कलकत्ता मुंबई चले गए, वहाँ पढ़े, हॉस्टल में रहे, वर्षों वर्षों बीते। अब उनके साथ अनेक मित्र मिले और मित्रों में तब अनेक प्रकार के दुर्व्यसनी, दुष्कर्मी और मांसाहारी मिले। तो कहते हैं यार तुम कैसे आदमी हो, अंडा तक नहीं खाते हो, चलो खाते हैं, क्या होता है इसमें, सब लोग पढ़े लिखे लोग खाते हैं। तो अब इनको तो वो संस्कार मिला नहीं, माता पिता कभी सिखाए नहीं, माने रहे कि हम भगत हैं, अभी भक्त है ही है। अब वो चले गए कुसंग में पड़े, अब होटल में खाया है अंडा, फिर धीरे से मांस खाने लगे, और मांस खाए तो शराब आने ही लगेगा, फिर और धीरे से बिगड़ गए। घर से पूरी तरह से उनका सदाचार और भक्ति सब गई।
तो ये सावधानियां होनी चाहिए। माता पिता बच्चों को पहले से बताएं और बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करें। ये मत देखें कि बाहर दुनिया में ये खा रहे वो खा रहे तो ये जरूर अच्छी चीज़ होगी। जरूरी नहीं है जिधर भीड़ हो वो अच्छी हो। एक बार अकबर बादशाह ने पूछा अपने दरबारियों से कि बताओ, चुटकुला है कि बताओ पत्नी से कौन नहीं डरता है। तो कोई नहीं बोला। तब सबको खड़ा किए और कहे कि एक जगह सब खड़े हुए, कहें कि जो पत्नी से नहीं डरता हो वो इधर खड़ा हो और जो डरता हो इधर खड़ा हो। तो जिधर डरने वाले रहे सब उधर चले गए। एक व्यक्ति था जो अलग खड़ा हुआ। तो अकबर बादशाह ने सोचा कि ये नहीं डरता होगा शायद। तो तब उससे पूछे कि क्या तुम पत्नी से नहीं डरते हो? कहे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी पत्नी ने सख्त आदेश दिया है कि जिधर भीड़ रहे उधर मत रहना। इसका मतलब वो भी डरता है। तो बड़ा आगे पाले। इसी प्रकार आज सबकी यही दशा है। जो कहते हैं मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, बड़ा योग्य हूँ, बड़ा शिक्षित हूँ, वो भी उधर ही खड़े हैं। अलग खड़े होइए कुछ कहीं, लेकिन अलग खड़े होकर के कुछ अलग विचार रख करके। नहीं, विचार वही है, अलग खड़े हो भी गए तो क्या मतलब हुआ। तो हम हर हाल में अपने को मजबूत बनावें, अपने विचारों को, अपने सदाचार को बहुमत ना देखें। एक सूरज पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, करोड़ों तारे मिल करके भी वो प्रकाश नहीं दे पाते हैं। सूरज का महत्व है। इसी प्रकार आपके घर में एक थोड़ा सा सोना होगा, वो हजारों किलो लोहा से भी ज्यादा आदर, सम्मान और कीमत पाएगा। ज्यादा लोहा हो गया तो लोहा को जो लोग नहीं रख लेंगे, सोना को फेंक नहीं देते हैं। आप खेत में बोते होंगे धान और गेहूं, तो भूसा ज्यादा होता है कि धान? गेहूं भूसा पैरा ही ज्यादा होता है, धान गेहूं कम होता है। लेकिन फिर भी कम वाले को ही आप लोग खाते हैं, और जो ज्यादा होता है वो दूसरे पशु खाते हैं ना। ज्यादा वाले सब, हर चीज जो 2 नंबर की होती है वो साइड इफेक्ट होती है, और ओरिजिनल मूल चीज तो कम हो भले, लेकिन उसी का महत्व होता है। सदाचारी लोगों की संख्या वैसे भी सदैव कम रहेगी ही, लेकिन चाहे जितना सदाचारियों की कम संख्या हो, लेकिन कीमत उन्हीं की रहेगी। जैसे लोहा और सोना में सोने की कीमत होती है, इसी प्रकार हम लोग उस कीमती वाले पंक्ति में जाएं, भले कम हो, हमारी भीड़ कम हो। इसलिए ऐसा कुछ जीवन जिया जाए, ऐसा कुछ विचार अपनाया जाए कि हम सुखी रहें, हमारी परंपरा सुखी रहे, आसपास के लोग सुखी रहें और हमारा जीवन सफल हो। ये जग में जीवन सफल उसी का जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। ऐसी कुछ सुगंधी बिखेरिए कि जिससे आप खुद सुवासित रहें, आसपास का वातावरण और आसपास ही नहीं दूर दूर तक हमारी सुगंधी फैले। देखो तथागत बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद, सुकरात, जरथुस्त, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, राम कृष्ण और न जाने कितने महापुरुष हुए देश विदेश में। आज हजारों वर्ष बीतने के बाद भी उनकी सुगंधी हम लोगों के दिल दिमाग में है। हम लोग भी वही इंसान हैं, जो वे थे वही हम हैं, जो हम हैं वही वे थे। बस जीवन जीने का ढंग है। मनुष्य मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। इसलिए तो हीरा बनने के लिए हमारी पहल होनी चाहिए, ऐसा सोच होना चाहिए और ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो मैं अपनी बात यही कह रहा था कि हमारी असली उन्नति क्या है। असली उन्नति चीज़ों की वृद्धि नहीं है, बल्कि सद्गुण, सदाचार और शांति की वृद्धि असली उन्नति है। और इसी से सुखी हम जीवन जी सकेंगे और सुखपूर्वक मर सकेंगे। हमारा जीना भी सुखद हो और मरना भी हंसते हंसते जाए यहाँ से। ये नहीं कि यहाँ से जाने लग जाए तो रोने लगे, हाय मेरे दैया, मेरा बब्बा, मेरा बेटा, अब मेरे फलाने छूट रहे हैं, अब तुम कैसे रहोगे, मैं कैसे रहूँगा। क्या है, संसार सदा से छूटता रहा है, कोई पहली बार छूट रहा है। ये अमर आत्मा न जाने कितनी बार जन्मा, और जब जब जन्मा माँ बाप, भाई बंधु, पति पत्नी, बेटी बेटा छूटे, आज वाले भी छूट जाएंगे। आज ऐसा कुछ छोड़ करके जाएं कि छूटना बंद हो जाए। वासनाओं को छोड़ें, दोष दुर्गुणों को छोड़ें, इच्छाओं कामनाओं को छोड़ें
और जब ये छूट जाएगा तो मिलना छूटने का खेल खत्म। बस हम हमसे मिल जाएं, बस यही आज तक नहीं हुआ। लोगों से मिल मिल करके हम बिछुड़ते रहे अपने से ना मिलने के कारण। आज मानव जीवन में ऐसा कुछ संयोग है, संभव है, मनुष्य के अलावा पशु नहीं कर सकता। हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ करें कि अपने आप से मुलाकात करें। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। बस बोलिए सतगुरुदेव की जय। और अब आगे हम निवेदन करते हैं परम पूज्य श्री साहेब जी से कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब निधि साहेब। अभी हम बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। जीवन जीने की कला और जीवन में उन्नति कैसे हो, क्या है उन्नति, बहुत ही सुंदर ढंग से संत श्री राम साहेब जी के द्वारा श्रवण किए जी। थोड़ी सी चर्चा मैं करूं कि सद्गुण साथी जीव के जहां चोर मंगमाज, आयु भर रक्षा करे जब तक अंत न साँझ। सद्गुण सदाचार की कमाई भी हमें वर्तमान और भूत भविष्य सब में काम करती है, और हम धैर्य धारण करके रहें कि हमारे कर्मों का फल निष्फल नहीं जाता है। एक उदाहरण से समझें कि जो कुछ कर्म होता है हमें बेर सवेर वो साफ मिल जाता है। जैसे जब हवाई यात्रा करते हैं तो सारा सामान लेकर के हवाई अड्डे पर जाते हैं और वहाँ पर सब प्रकार से चेकिंग करते हैं, सामान को एक्सरे करके अलग कर देते हैं और साथ में रहा हुआ सामान पर्स इत्यादि जांच करके अलग कर देते हैं कि आप जाइए, सामान जाएगा। आप निश्चिंत होकर के सामान छोड़ देते हैं। जो यात्री होते हैं, जो भी अटैची सूटकेस वगैरह होते हैं, सब छोड़ देते हैं, 10-20 किलो 30 किलो जो भी रहता है, और वो सारी अटैची पेटी अलग उसी में के कर्मचारी ले जा करके और डिग्गी में रख देते हैं। जो फ्लाइट होती है उसकी डिग्गी इत्यादि जगहों में रख देते हैं और वो आदमी निश्चिंत हल्के हाथ में हल्के शरीर में जा करके बैठ लेता है। जो भी यात्रा होती है, घंटे 2 घंटे 10-20 घंटे, विदेश जाना है तो 10-20 घंटे 30 घंटे भी लग जाते हैं। तो वहाँ जा करके फिर अपने एयरपोर्ट पर ही लगेज में नाचता हुआ वो सामान घूमता हुआ दिखाई देता है कि मेरा सामान ये है, और अपना उठा लेके चला जाता है। जो भी सामान रहता है सब मिल जाता है, कहीं जाता नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन यात्रा में जो कुछ हम करते हैं, मन इंद्रियों से बात व्यवहार, वो सब रिकॉर्डिंग होता है, मन अंकित होता है अंतःकरण में। बड़े सूक्ष्म विषय हैं ये, अब उसको सबको बताया नहीं जा सकता कहाँ पर अंकित होते हैं। वो कॉपी, वो पुस्तक, वो कॉपी दिखाइए महाराज, वो भीतर है, अंतःकरण है। जैसे एक ऑफिस होती है, ऑफिस में बहुत सारे रजिस्टर, बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारी क्रियाकलाप मशीनें होती हैं, तो एक आदमी उसका अनुभव नहीं बता सकता है। ऐसे ही अंतःकरण में ये सब बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। कर्मों को सजो करके रखने के लिए, जन्म जन्म के लिए संग्रहित करके रखने के लिए पूरी शक्ति होती है। जन्म जन्म के कर्म हमारे भीतर अच्छे और बुरे दोनों कर्मों की प्लापी इकट्ठी है। जैसे कंप्यूटर में छोटी सी प्लापी होती है, लेकिन वो छोटी सी प्लापी में बड़ी बड़ी पोथन्ना समाई हुई है, बहुत सारी बातें, बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर समाये हुए होते हैं। ऐसे ही अंतःकरण में ऐसी प्लापी है कि बहुत सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो जन्म जन्म का संस्कार ले करके और संग्रहित करके रखती है। समय आने पर वो खुल जाती है, दिखाई देता है, पर्दे पर आने की देरी रहती है बस। तो ऐसे ही शरीर छूट जाने पर भी वो कर्मों का भोग कहीं चला नहीं जाता है, सब मिलता है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया। आज इसीलिए कर्म सिद्धांत को न जानने वाले लोग समझ नहीं पाते हैं, और समझाने वाले लोग होते भी नहीं ज़्यादा। तो वो तो झटके में सुनी सुनाई बात को कह देते हैं कि अरे सबको भोगना है भैया, अपने कर्मों का फल मिलता है। लेकिन ऐसा कहने वाला ही विश्वास नहीं करता है, अपने कर्मों को नहीं सुधारता है और गंदे संदे जैसे तैसे कर्म करता रहता है। वो भगवान को भी मानता है कि भगवान फल देता है, भगवान को डरता भी नहीं, भगवान के पीछे पड़ता भी नहीं, केवल बकता है, तकिया कलाम हो गया है। वो भगवान भगवान कहने की आदत पड़ गई है बस। नहीं तो भगवान को भी डरने लगे तो भी बहुत कुछ सुधर जाए जीवन, बहुत कुछ लोग नैतिकता में चलने लग जाए। हालांकि भगवान शब्द काल्पनिक है, कहीं ऐसी कोई सत्ता भगवान की नहीं है जो व्यक्ति के रूप में हो और सबके कर्मों को देख करके किसी को फल देता हो। वो है कर्मों का नियम। नियम ही एक तरह का भगवान है कि वो उस नियम से कोई बच नहीं सकता है। उस नियम में ही इतनी अपार शक्ति है कि मानव सब कुछ देखता है। कर्मों का नियम, जैसे पेट का नियम होता है, अपने शरीर की प्रकृति नियम होता है,
अब 2 रोटी खाने की शक्ति है, नियम है पेट पचाने की, अब 4 रोटी खाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 7-8 घंटा वो पीड़ा बनेगी और दुख होगा, बीमारी होगी और बहुत देर तक हो सकती है, उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। तो शरीर की अपनी नियम है, ऐसे कर्मों की अपनी नियम है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया। सतगुरु श्री निर्मल साहेब पारक सिद्धांत के बहुत धुरंधर संत है। अपने थोड़ी उम्र में चले गए, छोटे से ही साधु मार्ग में आ गए थे और स्कूल नहीं गए पढ़ने उन्हें, लेकिन इतना तेज तर्रार कि उनके सामने तो बड़े बड़े आचार्य शास्त्री उपाध्याय सब फेल थे। वो लिखते हैं कि अपने कर्मों को अपने सुधारो कि भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों को सुधार लोगे तो कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता तुम्हें दुख देने वाला नहीं है। और कर्मों को बिगाड़ लेंगे तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जिनकी मनौती करने से हमें दुख ना मिले। दुख मिलना ही है। जैसे कि लहसुन प्याज खा करके इलायची की डकार की आशा रखें तो नहीं हो सकता। हनुमान जी को कितना भी लड्डू चढ़ावें, दुर्गा जी को कितना भी आरती करें, लेकिन लहसुन प्याज की ही डकार आएगी, क्योंकि वही हम खाए हैं। और इलायची खा करके अब हनुमान जी को गाली भी दें तो क्या प्याज की डकार आएगी? नहीं, इलायची की डकार आएगी। तो ये हमारे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि हम इसको वैज्ञानिक ढंग से समझ लें कि जैसे कड़वाहट है, तितास है, तो मिर्चा और नींब का संबंध रखता है, और मिठास गुड़ का संबंध, गन्ने का संबंध रखता है। तो ऐसे ही कर्मों का संबंध है। बुरे कर्मों का संबंध दुख से होता है और अच्छे कर्मों का संबंध सुख से होता है। जैसे 2-2 4 होता है, 2-2 5 नहीं होता है। गणित का संबंध यह है पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया में। कहीं ऐसा हो, मुझे तो नहीं पता है कि 2-2 5 भी कहीं होता हो, कोई ऐसा देश विदेश हो, नहीं होता है शायद। गणित का नियम एक ही हिसाब से है। ऐसे पूरी प्रकृति में कर्मों का और प्रकृति का नियम है कि जैसा करो वैसा भरो। तो इसलिए हम इस सिद्धांत के अनुसार अपने कर्मों को ठीक ठाक रखें, क्योंकि उद्देश्य है हमारा सुख पाना, अच्छा जीवन जीना, शांत से रहना, सम्मानित ढंग से रहना, देवता बनना, इंसान बनना, ये लक्ष्य है। तो कर्मों को अपने ठीक रखेंगे तो कोई हमें जुर्म देने वाला नहीं है, दुख देने वाला नहीं है, ऐसा आत्मविश्वास रखें। और फिर सब जगह से फिर कहीं आ भी जाता है, अच्छा करते हुए दुख आता है, तो ये समझो कि हमारे ये गलत परिणाम का फल है और गलत कर्मों का परिणाम है। क्योंकि बिना गलत किए कैसे आ जाएगा? ये प्रकृति के नियम में है ही नहीं कि हमने कोठी में कभी रखा नहीं उसमें से निकल आवे। हमने ही 1 साल 2 साल पहले कोठी में रख दिए थे, बॉक्स में कह लीजिए, बॉक्स में रख दिए थे कुछ ऐसे कपड़े, कुछ ऐसे नोट्स। अब हम भूल गए थे क्या रखा है उस बॉक्स में, इतने दिन हो गए और भूल गए। आज बॉक्स खोले तो अब निकल रहा है। तो जो नहीं हम डाले थे वो कैसे उसमें आ जाएगा? हम डाले थे लेकिन भूल गए थे। ऐसे ही कुछ कर्म ऐसे हो गए थे पूर्व में कि आज हमको याद नहीं आ रहा है। बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गए, देह बदल गया, वो बहुत सारी प्रकृति बदल गई, लेकिन वो बहुत मजबूत प्रबल कर्म थे, संस्कार, वो सामने आ गए, उद्घाटित हो गए। तो इस स्थिति से समझ करके कर्मों को खूब सुधारने में लगा रहा है। सदैव ये आत्मविश्वास रखे कि हमारे कर्म सिद्धांत के अनुसार ही हमें सुख दुख मिलेंगे। तो हम बढ़िया से कर्म करें और तत्काल में सुखी रहें, कालांतर में सुखी रहें। कालांतर और तत्काल के बीच में ही सारा समय होता है। तो जिनका वर्तमान सही, उनका भविष्य भी अच्छा होता है, और भविष्य अच्छा हुआ उसी में वर्तमान आ जाता है, तो उसका भूत भी बढ़िया होता है। तो इसलिए तीनों काल हमारे लिए पवित्र हो जाते हैं जो वर्तमान में आदमी जीता है। ताकत ने कहा कि वर्तमान में जियो, भूत भविष्य में मत जियो। भूत भविष्य सब देव बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। तो अपने को हल्का रखने के लिए वर्तमान में जियो, आज हम बढ़िया। तो जब हमारी लगभग 10 साल की उम्र रही होगी
तभी छोटे छोटे ग्रंथ मिले, जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, एक पुस्तक पढ़ने को मिल गई थी। उसी समय से याद आया पढ़ करके, और कुछ वैसे भीतर से आया ये ख्याल कि वर्तमान में जीना चाहिए। तो अरे आज तो भोजन मिल ही रहा है, आज हम सब कर्म कर रहे हैं, आज सम्मान मिल रहा है, आज बढ़िया निर्दोष जीवन है, आज हंसी खुशी से कट रहा है, कल भी कट जाएगा, और आज कल करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्यों हम वर्तमान को नष्ट करें। एक भगत जी थे, तो उनसे गुरुजी ने पूछा, आप चिंता करते हो? कहा हाँ साहब चिंता रहती है। काहे की चिंता करते हो? कहा साहब आज चिंता रहती है कि रात में चोर ना आ जाए, तो कभी कभी नींद नहीं आती है। तो कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा हाँ साहब, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं, मशहूर हैं, हालांकि धन ज़्यादा नहीं है लेकिन मशहूर हैं लोगों में, कई गांवों में, तो लोग सोचे कि बड़े आदमी हैं तो चलो चोरी कर लावे तो आवे तो मारे कूटें और ले जाएं, तो डर लगा रहता है, नींद नहीं आती। कहने कब से है? कहा लगभग 25 साल से चिंता सताई रहती है। तो गुरुजी ने उनको समझाया, गजब आदमी, इतना समझदार हो तुम। अच्छा ऐसा करो, चोर आएंगे तो कितनी देर में चोरी करेंगे? अरे साहब चोरी करेंगे अब घंटा 2 घंटा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी डकैती 2 घंटा तक होती है, और ज़्यादा कम से कम 10-5 मिनट में चले जाते हैं। तो कहें जब आएंगे चोर तो जितना दुख देंगे, ले जाना होगा ले जाएंगे, तुम्हें मारेंगे कूटेंगे, सह लेना उसी समय। और तुम 25 साल से सह रहे हो बेकार पागलपन। तो अरे जो कुछ ले जाना होगा अथवा मार कूट करेंगे सब सह लेना उसी 10-15 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा, और ये सब चिंता पहले से काहे? कहे साहब ऐसा तो हम सोचे ही नहीं कभी से, बस इतना बहुत समझदार थे, इतना सुने उसी दिन से एकदम फ्री हो गए। अब फिर शायद जिए 25-30 साल, काफी दिन फिर जिए, और फिर गुरु जी गए, कहें कैसे भगत जी चिंता उनता? कहे साहब अब कहाँ चिंता रहती है, एकदम चोर भी नहीं आए, चिंता भी नहीं हुई। तो वर्तमान में जीना चाहिए। तो देखो हम भी वर्तमान में जीते जीते आज देखते हैं कि देखो अब 55 साल हो गया, कभी ऐसा नहीं बीता है कि खाना न मिले, कपड़ा न मिले, भोजन न मिले। साधु मार्ग में आए तो अक्सर साधु होने वाले सोचते हैं लोग कि अरे भैया साधु हो जाएंगे तो बुढ़ाईदार सेवा कौन करेगा, न लड़का न बच्चा न खेती न बाड़ी, खाना पीना कहाँ मिलेगा, कौन देंगे। लेकिन हमको कोई ये परवाह नहीं हुई। तो और रोज भोजन मिल रहा, इतना भोजन मिलता है कि भोजन हटाना पड़ता है, लोगों को डांटना पड़ता है, कभी तुम खिला के मार डालोगे हमें, तो बहुत खिलाने के लिए तैयार हैं, इतना कपड़ा दे देते हैं कि 10-20-50 लोगों को हमको देना पड़ता है कि साधु आवे खूब पहने ओढ़े भजन करें बस। तो भजन करने वालों के लिए फ्री हम सेवा करेंगे, तो उनके लिए भोजन और कपड़ा की कोई कमी नहीं होगी, तो भजन करें बस, भजन का काम। भजन करने वाले बहुत लोगों की सेवा कर डालते हैं। तो वर्तमान में जीना इसलिए निश्चिंत जिए। हाँ कुछ ऐसी मौलिक चीज़ें होती हैं कि माता पिता गुरुजनों के आज्ञाकारिता, सेवा, दीन दुखियों की सेवा, दया धर्म पालन करना, तो दया धर्म का मूल है। तो इन चीज़ों को सद्गुण ही हैं, इन सद्गुणों को धारण कर ले। सेवा, स्वाध्याय, साधना, ये 3 की त्रिवेणी में रोज निमज्जन करे, स्नान करे, सेवा करे। सेवा में माता पिता गुरुजन गरीब दुखी ये सब होते हैं, ये पात्र होते हैं, तो उनकी सेवा कर दे। सेवा तन मन धन से की जाती है, धन हो तो धन से, तन में बल बुद्धि हो तो बल बुद्धि से सेवा कर दे। तो इस तरह से सेवा की जगहें हैं। स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन, अपने जीवन का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन करें। तो इस तरह से अध्ययन करके सार निकाल के अपने जीवन को सुंदर बनाओ। और साधना, जो कुछ हम देखते सुनते हैं, ज्ञान बुद्धि है, उसकी साधना करें। क्रोध नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान है, तो अपने जीवन में लागू करें कि हम क्रोध नहीं करेंगे भाई। ये क्रोध आग है, सर्वनाश करता है। लोभ नहीं करना है, मोह नहीं करना है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान का जीवन में अभ्यास करें रोज रोज रोज, तो जीवन एकदम बढ़िया पवित्र निर्दोष सुंदर बनता चला जाता है। पूरा जीवन चाहे 100 वर्ष का जिंदगी हो और सब आराम से बीत जाता है। और उसी में फिर मेहनत, सेवा, स्वाध्याय, साधना। तो साधना के अंतर्गत मेहनत आ गई। अरे
बल बुद्धि प्रकृति ने दिया है, तो बैठे का आलस्य की तरह, अरे खूब मेहनत करो। कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। इतना कमाए के चाहिए कि खूब खाए और खिलावे, सुखी पूर्वक जिंदगी जिए और सुखी सबको करे। ऐसा जिंदगी होना चाहिए। एक सज्जन कह रहे थे कि क्या बताएं, लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं कि अपने भोजन के लिए मोहताज हैं। अरे छोटे छोटे जीव भी कभी किसी से नहीं मांगते हैं, पक्षी, पशु पक्षी। अब मनुष्य होकर कि इतना महान एक मनुष्य ऐसा हो सकता है अपनी जिंदगी में बढ़िया बुद्धि पूर्वक जिंदगी जिए तो सैकड़ों को खिला सकता है, हजारों को खिला सकता है। अब एक आदमी आलस निकम्मा हो करके पशु की तरह जीता है, वो अपने पेट के लिए परेशान हो जाता है। नहीं, तो ऐसा भी मेहनत करे प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बल से कि स्वयं सुखी जिंदगी जिए, दूसरों को भी 10-20 को भी सुखी बना दे। देखो संत इसीलिए अपना कल्याण करते हैं, बहुत लोगों में जा करके उस ज्ञान का प्रचार करके बहुत से लोगों को दुखों से, नरक से निकाल देते हैं, स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। अरे जो गंदा जीवन जीते हैं वो नरक में है, उनको बाहर कर दिए समझा बुझा करके, आदर्श दे करके अपनी जिंदगी से, वचनों से उनका जीवन महान सुखी हो गए। तो कितने लोग एकदम आलसी निकम्मा कायर बने, शराब मांस अंडा लड़ाई झगड़ा में पड़े हैं, दुराचार में पड़े हैं, समझाए अच्छा ऐसा। देखो अगर उदाहरण लेना हो, अंगुलीमाल जैसा हत्यारा, रत्नाकर जैसा डाकू इतिहास में प्रसिद्ध है, बड़े बड़े नाम हैं ऐसे, महात्माओं की संगत में पड़े और महान हो गए। कैसे महान हुए? सद्गुणों का पालन किए, इसलिए खूब सद्गुणी बने। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कार्यक्रम के अंत में अब हम निवेदन करते हैं ज्ञान वयोवृद्ध संत श्री दयालु साहेब जी से कि आप थोड़ा सा अपने कुछ आशीर्वचन हम सबको सुनाने की कृपा करें। तेरा मास त्वचा न बाजेगा, तेरा गुण बना। मांस कोई काम में नहीं आता, हाल का कोई भूसा नहीं, गहना नहीं बनता, त्वचा न बाजे। त्वचा चमड़ी है, खंजरी बने, ढोल बने, कुछ नहीं बनता। गुण क्या है? मानसा गुण सप्तहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ते अपरज्ञा अहिंसा परीक्षा सहनता सरलता उदारता अक्रोध। अंधकार के प्रकार को ले जाना, अंधकार से प्रकार अज्ञान से ज्ञान से वो ले जाना, और सारी आसक्तियों को छोड़ करके अपने ही में रहना, और यही सबको उपदेश देना। साहेब बोलिए सद्गुरुदेव की जय।